हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं खान्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में 5 पर्चों के अंदर साइंस 1 के अंदर, खास करके 10वीं जमात के साइंस 1 में 5 पर्चे, जो 5 इम्कानी सवालिया पर्चे हम आपको उसके एमसीक्यूज सॉल्व करवाने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखें आप, ताकि आपका जो है रिवीजन हो सके, है ना। तो अगर 5 पर्चे एटलीस्ट आप हल कर लेते हैं, आपके प्रीलिम इम्तिहान के लिए, आपके बोर्ड इम्तिहान के लिए, आपके लिए काफी अच्छी तैयारी ये हो सकती है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई यही पेपर आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस हमारी हो सकती है। इसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो आ ही सकता है ना। तो पहला पर्चा हम आपके सामने जो है हल करने जा रहे हैं, और यहाँ पर सवाल नंबर 1। इस वीडियो में आपको सिर्फ एमसीक्यूज, जो 5 पेपर की जो एमसीक्यूज है वो आपको इसको देखने को मिलेंगे, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा पेपर पैटर्न के हिसाब से जो है 5 पर्चों के अंदर हम सवाल नंबर 1 का ए, जो एमसीक्यू बेस्ड होता है, पहला सवाल, इसमें हमें सही मुतबादिल मुंतखब करना होता है बस, है ना। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर धात नुमा। धात नुमा जैसे ही आप पढ़ते हैं फौरन आपके जहन में ये खुसूसियत आ जानी चाहिए कि भाई ऐसी खासियत जो धाती खुसूसियत भी रखती है और अधाती भी रखती है ना। तो धात नुमा डैश खुसूसियत रखते हैं। तो इसके जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, धाती और अधाती, है ना। तो आप जब एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो सवाल नंबर जो 1 आप लिखेंगे, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। ऐसे आप लिखेंगे। आप पेज के ऊपर तो इस तरह से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, है ना। लेकिन आप पूरी खाना पूरी नहीं लिखते नहीं बैठेंगे, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 और सी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सही मुतबादिल मुंतखब करके उसके हुर्फे तहजी को जिमनी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। तो देखो ये जिमनी सवाल नंबर है और ये उसका हुर्फे तहजी यानी सही ऑप्शन है। इसी तरह से अब सवाल नंबर 2 देखिए, जदीद दौरी जदौल में हेलोजन का ताल्लुक ग्रुप डैश से है, किस ग्रुप से है, यानी पूरे दौरी जदौल के अंदर हेलोजन का जो ग्रुप है वो कहाँ है। अगर आप अपनी दरसी किताब में देखेंगे सफा नंबर 23 पर, कहां पर, पेज नंबर 23 पर अगर आप देखते हैं तो आपको 17वां जो ग्रुप नजर आता है वो हेलोजन का ग्रुप नजर आता है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, है ना। एस्टेटाइन इसको अगर बोलते हैं, एएस होता है ना एस्टेटाइन। इसको याद करने के लिए एकदम आसान तरीका है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई अपने टेबल पर, या ऐसा बोलो, या फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसा याद रखने का। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप के अनासिर है। तो इसका जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर, मतलब ऐसा क्वेश्चन नंबर तो लिखेंगे नहीं, लेकिन कैसा है, जो सही नंबर है सवाल का, जैसे सवाल नंबर 2 है तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सी है, तो इसलिए सेकंड का सी। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हमारे अगले सवाल की तरफ, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए अगला सवाल है, 25 समतुल्य मास्का वाले मुहद्दिब अदसे की ताकत डैश होगी। 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले अदसे की ताकत क्या होती है ये समझना आपको बहुत जरूरी है। अदसे की ताकत उसके समेटने और फैलाने की सलाहियत को अदसे की ताकत कहते हैं, और अदसे की ताकत की जो इकाई है वो डियाप्टर है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, यानी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब तूले मास का। तो तूले मास का जो है तकसीम किया था 1 से, मतलब 1 के बटे में तकसीम रखा जाता है। तो यहां पर जो सही जवाब होगा 0.25 डियाप्टर, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला है, किसी शख्स का वजन जमीन पर 72 न्यूटन हो तो चांद पर उसका वजन कितना होगा। आपने अपने सबक नंबर 1 में दरसी किताब के अंदर आपने पढ़ा होगा कि आपका जितना वजन जमीन पर होता है उसका 1/6 गुना जो है वो चांद पर होता है ना। तो आपका जो वजन हो जाएगा वो 12 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन। तो इसका 6 गुना 1/6 गुना 1/6, 72 का 1/6 गुना मतलब कितना होगा ना, 12 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे तो ऑप्शन 4 सवाल नंबर 4 ऑप्शन ए ऐसे लिखेंगे। अब अगला सवाल देखिए, मतलब इनराफ नुमा। अब मतलब इनराफ नुमा पहले पता होना चाहिए आपको, है ना। वास्ते में नूर की जो रफ्तार है, अब रफ्तार को किसमें नापते हैं, मीटर पर सेकंड में नापते हैं। तो जाहिर सी बात है मतलब इनराफ नुमा की जो इकाई होगी वो वही होने वाली है। और मतलब इनराफ नुमा मतलब अगर पहला इनराफ नुमा जो अगर खला है
तो इसे हम मतला किनारानुमा कहते हैं। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। इसकी इकाई मीटर पर सेकंड होती है। तो सवाल नंबर 5 का जो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो यहाँ पर हमारा पहले पर्चे का जो खानापुरी है वो यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह से हम लगातार जो है आगे भी आने वाले पर्चों के जो एमसीक्यूज है, खानापुरी है, कसीर मुतबादिल सवालात हम हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे पर्चे की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम पर्चा नंबर 2 का एमसीक्यू हल करेंगे। हम पांचों पर्चों के एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहली खानापुरी क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, दर्ज झेल में से कौन सा मसनूई सैयारा भारतीय साइंसदानों का कारनामा है? इसका सही ऑप्शन है इनसेट। सबक नंबर 10 के अंदर जब आप देखेंगे आपकी दरसी किताब में यहाँ पर जदौल बनाकर आपको जो है बताया गया है, दिखाया गया है। आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 136 पर जो है सैटेलाइट के नाम है, इनसेट का नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, है ना। बाकी सैयारा बारदार जो है गाड़ियां है। तो इनसेट जो है आपका ये सैटेलाइट का मसनूई सैयारा जो भारतीय साइंसदानों का कारनामा है। नंबर 2, देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 1 और इसका सही ऑप्शन ए, ऐसे लिखेंगे। सवाल नंबर 2, जब एक जिस्म को मौद्दिब अदसे के सामने लामहदूद फासले पर अगर रखा जाता है तो हासिल होने वाला जो अक्स है वो हकीकी और उल्टा होता है। तो इसका जवाब है सेकंड का ऑप्शन सी। ये अगर आपको याद रखना है, इस तरह के सवालात एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आपकी दरसी किताब के सफा नंबर 83 पर एक जदौल बनी है मौद्दिब अदसे के सामने या मतलब अलग अलग मकाम पर अदसे को या जिस्म को कहाँ रखा जाए तो अक्स कैसा बनता है, उसकी नोयत क्या होती है, वो आपको याद रखना होगा। तो वो टेबल आप जो पेज नंबर 83 पर आपके बना हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, वो आपको याद रखना निहायत ही जरूरी है। वो आप पढ़कर जाएंगे, यहाँ से 1 से 2 सवाल बनते ही है ना। तो सही ऑप्शन हकीकी और उल्टा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, दर्ज झेल में से डैश जाब्ता अदसे का जाब्ता है। तो अदसे का जाब्ता जो है वो 1/v - 1/u = 1/f। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इस तरह से लिखेंगे और सही ऑप्शन ऑप्शन बी लिखेंगे ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? डैश नामी हेलोजन, अभी हेलोजन मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास बिरयानी आई या फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। नामी हेलोजन कमरे के दर्जे हरारत पर माए हालत में पाया जाता है। तो वो ब्रोमीन है जो माए हालत में पाया जाता है, इसलिए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 का सी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 1 किलोग्राम कमियत के पानी का दर्जे हरारत, 1 किलोग्राम कमियत का पानी है, इसका दर्जा 14.5 डिग्री से लेकर 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना है तो कितनी हरारत दरकार होगी? तो वही 1 किलो कैलोरी हरारत दरकार होगी, है ना। आपने हरारत खुसूसी की इस्तेदाद के पहले आपने ये पढ़ा होगा, है ना। किसी भी मतलब 1 किलोग्राम कमियत का अगर पानी है, इसका अगर टेम्परेचर 1 डिग्री अगर बढ़ाना है तो उसके लिए 1 किलो कैलोरी हरारत दरकार होगी। तो इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी। इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पर हमारा जो पर्चा नंबर 2 है इसकी एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ रही है और आप देखते जा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पर्चा नंबर 3 की एमसीक्यूज की तरफ। तो बच्चों अब पर्चा नंबर 3 की एमसीक्यूज हम करने जा रहे हैं। देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहला सवाल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत के 1 ग्राम बर्फ को अगर एक फिजाई दबाव पर उसी दर्जे हरारत के यानी 1 ग्राम पानी में तब्दील करने के लिए डैश कैलोरी हरारत की जरूरत होगी। जाहिर सी बात है, बर्फ है 1 ग्राम का, उसको पिघलाना है, 1 ग्राम पानी में तब्दील करना है, यानी पिघलाव की हरारत मख्फी आपको पता होना चाहिए। तो बर्फ और पानी की जो है 80 है ना, 80। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा यहाँ पर। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ए सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो ये जो सवाल नंबर 1 हमको जो पूछा गया है, ये सबक नंबर जो है आपको 5 से पूछा गया है। अब आपको ये पेज नंबर 63 पर जो टेबल बना हुआ है ना,
वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपको बर्फ और पानी की पिघलाव की और भाप की मखसूस हरारतें मख्फी वगैरह दी गई है। तांबे की है, इथाइल अल्कोहल की है, सोना चांदी सीसा सबकी दी गई है। तो कोई भी पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो ये जदौल जो है पेज नंबर 63 पर आपको पीले कलर वाली ये याद करके जाना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जेल में से किस तरीके से तांबे या पीतल के बर्तन पर जमी हुई सब्ज माइल या ताकुल की तह दूर की जाती है? देखिए जो पीतल के बर्तन वगैरह होते हैं उस पे कुछ काई जम जाती है, हरी तह जम जाती है, उसको हटाने के लिए हमारी अम्मी तो जो है पीताम्बरी से घस लेती है ना। लेकिन एक तरीका होता है जिसको धात पर टिन की तह, टिन धात की तह यानी धात पे धात की तह चढ़ाने का जो अमल होता है वो कलई करना कहलाता है। क्या कहलाता है? कलई करना कहलाता है। ये सबक नंबर 8 में आपने पढ़े होंगे फल्जियात के अंदर, जिसमें एकदम आखिर में यानी पेज नंबर 107 पर इसके बारे में लिखा हुआ है कलई करना। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2 का जो ऑप्शन बी जो है सही जवाब है ना। यहाँ पता रहना चाहिए आपको ये। अब पढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। आर फासले पर वाक़ दो जर्रात के दरमियान सकली कुव्वत जो है डैश के बिलरास्त तनासुब में होती है। किसके? यानी ए 1/r, बी आर, सी आर स्क्वायर या डी 1/r स्क्वायर। तो सही ऑप्शन 1/r स्क्वायर होगा, है ना। एफ वेरीज 1/r स्क्वायर, ऐसा है ना वो फॉर्मूला। तो ये सवाल जो सबक नंबर 1 से लिया गया है, पेज नंबर 5 पे इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की कसरत डैश होती है, कितनी होती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 4 जरा 10 की पॉवर 3 यानी 4000 किलोग्राम, और डी है 1 जरा 10 की पॉवर 3 यानी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो है सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आपने पानी के खिलाफ मामूल रवैया तो पढ़े ही होंगे, एनोमलस वाटर बिहेवियर ऑफ वाटर, है ना। पेज नंबर जो है आपके मतलब वहां पर एक ग्राफ बना हुआ है, आप वहां देख सकते हैं। एक ग्राफ है जहां पर 4 डिग्री पर एक फ्रेम बनाकर स्टॉप किया गया है और 4 कहाँ आता है 1000 डिग्री मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर आता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी, है ना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। दोहरे हटाव के अमल के दौरान डैश मतलब क्या होता है? दोहरे हटाव के अमल में, दोहरे हटाव के अमल में जो है आयनों का तबादला होता है और नतीजे में रसूब यानी प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी भूगा जिसको हम बोलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा है? आयन हरकत में नहीं आते, आयन खारिज किए जाते हैं, आयनों का तबादला, आयन नहीं बनते। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, ऑप्शन सी, आयनों का तबादला होता है और नतीजे में रसूब हासिल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पर्चा नंबर 3 की जो खानापुरी है वो मुकम्मल होती है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पर्चा नंबर 4 की तरफ। चलिए पर्चा नंबर 4 यहाँ की खानापुरी आप देखने वाले हैं। क्या है पहली खानापुरी? दर्ज झेल में कौन सा सैयारा निचला अर्जी मदार यानी लियो सैयारा है? अब आपको पता होना चाहिए आपकी दरसी किताब के सफा नंबर 138 पर जो है ना अलग अलग जो है ऊंचाई के लिहाज से, जमीन सतह जमीन से ऊंचाई के लिहाज से अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग मदार जो है के जरिए बताया गया है। जो निचला अर्जी मदार होता है यहाँ पर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन यानी ये और हबल दूरबीन इस किस्म के मदार में गर्दिश करते हैं, सैटेलाइट जो है गर्दिश करते हैं। तो ये पेज नंबर 138 पर जो किस्में बताई गई आपकी वो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का ऑप्शन सी आपका सही जवाब है ना। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। क्या बोला गया है कि अगर जस्त यानी Zn, Fe यानी लोहा फीरस, एल्यूमिनियम Al और Cu यानी कॉपर, है ना, कॉपर जिसे बोलते हैं, इन अनासिर को उनकी मुतामलियत के लिहाज से चढ़ती तरतीब से अगर लिखें तो दुरुस्त तरतीब क्या होगी? अब आपने आपके सबक नंबर 8 फल्जियात में पेज नंबर 97 पर आपने एक ग्राफ देखा होगा जहां पर 3 हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में तरतीब दिया गया है जो है धातुओं को उनकी मुतामुलियत के लिहाज से, है ना। तेज आमिल धाते, अपना सुस्त आमिल धाते और कमजोर यानी कम आमिल धाते, है ना, औसत आमिल और कम या सुस्त आमिल धाते।
तो उस लिहाज से अगर हम नीचे से ऊपर यानी चढ़ती तरतीब में अगर जाए तो कॉपर पहले पे आता है। नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो कॉपर पहले में आता है, उसके बाद Fe आता है, फिर Zn आता है, फिर Al आता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा आपका सही जवाब होगा, यानी सवाल नंबर 2 का ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। बर्फ की हरारत मख्फी जो है भाई, बर्फ और पानी की हरारत मख्फी 80 कैलोरी पर ग्राम है, ऑप्शन बी। थोड़ी देर पहले पिछले पेपर में भी आया था। तो तीसरे सवाल का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है ना, बर्फ और पानी की हरारत मख्फी सेम है। आगे बढ़ते हैं। फीरस सल्फेट यानी FeSO4 की जो कल में डैश की होती है, ये भाई बेरंग होती है। देखो यहाँ पे सारे कलर दिए गए, सबक नंबर 3 से सारे कलर वाले जो सवाल है आप अच्छे तरीके से कर लेना। तो भाई बेरंग होता है ये फीरस सल्फेट, तो ऑप्शन जो है डी होगा सवाल नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, दर्ज झेल में डैश जैसे आले के जरिए बिजली पैदा करते हैं। भाई बिजली पैदा करने के लिए जनरेटर का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऑप्शन डी यानी सवाल नंबर 5 का ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। याद रखिए जो पेज नंबर 63 पे जो टेबल है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। सबक नंबर 3 में सारे कलर वाले जितने भी सवाल है ना, इनका मैलूल का रंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सारे आप सबक नंबर 3 से पढ़ लेना अच्छे तरीके से, है ना। और ये जो टेबल है पेज नंबर 107 पर है आपके, शायद है ना, 97 पर है, सॉरी पेज नंबर 97 पर जो है सबक नंबर 8 में वो वाला जो जिसमें धातु की मुतामूलियत बताई गई है, तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ये भी पढ़ लेना, तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट है ये वाला। और जो सबक नंबर 10 के अंदर है, तमाम मदारों के लिहाज से कौन कौन से मदार पर कौन कौन से जो है सैटेलाइट गर्दिश करते हैं, कितनी ऊंचाई पर गर्दिश करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको खानापुरी वगैरह में पूछी जाती है, जोड़िया में भी पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा पर्चा नंबर जो 4 है बच्चों मुकम्मल हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे पर्चा नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों 5वें पर्चे की खानापुरी यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली खानापुरी क्या बोला गया है, एक मुहद्दिब अदसे के जरिए जिस्म का मिजाजी अक्स उस वक्त बनता है जब शय डैश मकाम पर रखी जाए। तो इसका सही जवाब है लामहदूद फासले पर। मैंने बोला था कि आपको वो टेबल जरूर याद करना है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ये पिछले पर्चे में भी पूछा गया सवाल, तो यहाँ पर ऑप्शन सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला है, हवा में मौजूद डैश गैस की वजह से, हवा में कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से चांदी का ताकुल होता है, यानी चांदी जो है वो क्या हो जाती है, मंद पड़ जाती है ना। तो भाई इसका जो सही जवाब है, तो भाई इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हवा में अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मौजूद हो तो चांदी का जो ताकुल हो जाता है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 का ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, दर्ज झेल में से कौन सा वक़ुआ पानी के खिलाफ मामूल की मिसाल है। पानी के खिलाफ मामूल रवैया आपने पढ़ा ही है ना। इसके ऊपर ये इस वीडियो में हमने दूसरी मर्तबा ये जो खानापुरी आई है, आपने तो एनाबिलस वाटर ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर में पढ़ा ही होगा, यानी पानी के खिलाफ मामूल रवैया। इसके अंदर बताया गया है कि जब पानी को जब गर्म किया जाता है तो 0 डिग्री से लेके जब 4 तक पहुंचता है तो वो फैलने की वजह से सिकुड़ता है ना। तो यानी माए का ठोस बनना, ये जो है यानी ऑप्शन बी जो इस तरह से सही जवाब होगा। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, पानी के अंदर हवा का जो बुलबुला है वो हमेशा मकरदसे की तरह काम करता है, यानी ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। नंबर 5 और आखिरी, मुंदरजेल में से डैश का मतलब इनराफ नुमा सबसे ज्यादा है, वो है हीरा। देखो ये भी जो है आपने सबक नंबर 6 के अंदर जो जदवल बनी है जिसमें सबका इनराफ नुमा लिखा हुआ है वो आपको याद रखना है ना। क्राउन शीशा है, पानी है, पैराफिन है, जितनी भी चीजें का दिया गया है सबको आपको वो याद रखना है। यहाँ पर सवाल नंबर 5 का ऑप्शन बी जो सही जवाब है, हीरे का जो इनराफ नुमा सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 5 पर्चों का हमने आपको जो है सही मुतबादिल की जो खानापुरी है वो हमने आपको करवाई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने ये इसको समझा होगा। हम जो है इसी तरह से आपको अलग अलग वीडियो देते रहेंगे। अगले वीडियो में आपको जो सवाल नंबर 1 का जो बी का सोल्यूशन आपको मिलेगा, यानी एक ऐसा वीडियो मिलेगा जिसमें सवाल नंबर 1 का बी होगा 5 पर्चों का। तो वो वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप जो है शेयर कीजिए।
हम 5 पर्चों के जो इम्कानी सवाल या पर्चे माने जाते हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती है, एग्ज़ाम में आती है, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहें खान अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया।